आइए हम जानने की कोशिश करते हैं दिव्य धर्म यज्ञ में आए हुए संत रामपाल जी के अनुयायी से कुछ जानना चाहेंगे। सर जी, आपका नाम? सर राहुल दास है हमारा नाम। राहुल दास जी। कहाँ से आए सर? मैं टीकमगढ़ MP से आया हूँ सर, यहीं का। राहुल दास जी, आपको यहाँ जुड़े हुए कितने साल हो गए सर? मैं 2013 में जुड़ा था सर। 2013 में आपको 10-12 साल हो गई लगभग। संत रामपाल जी के ज्ञान को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो सर जी, मैं तो पहला आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो दिव्य धर्म यज्ञ जो हुआ यहाँ पर, यहाँ लगभग कितने जनसंख्या में लोग आए? सर यहाँ देखने में आया है कि 8 से 10 लाख जनसंख्या आई है। वो वह ऐसे नहीं आई सर, वो हमको पहले प्रचार किया, हम लोगों ने बताया उनको ऐसा ऐसा वहाँ विशाल भंडारा हो रहा है, कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ चलिए आप, वहाँ लड्डू जलेबी पता नहीं क्या क्या मिल रहा है खाने को, वो भी फ्री में बिल्कुल। यहाँ पे देख रहे सारे बिल्कुल जो बाहर से आ रहे लोग अपने भाई बहन, इतना अच्छा माहौल है सर, आप बता नहीं सकते। बाहर बिल्कुल बाहर अपन कहीं बाहर जाओ ना तो अपन को अजीब सा लगता है, पर वो बाहर जो लोग आते हैं इधर तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारे पता नहीं कहाँ आ गए, स्वर्ग जैसा लग रहा है जी यहाँ पे तो बिल्कुल। ये दिव्य धर्म यज्ञ टीवी चैनलों में भी देखने को मिला, अन्य कई राज्यों में। तो क्या ये पूरे भारत में चल रही है? जी सर, हमारे यहाँ जो 10 आश्रम में चल रही है, पूरा भारत के अंदर में 10 आश्रम में चल रही है दिव्य धर्म यज्ञ कबीर साहब के। सर जी, कबीर जी महाराज ये एक कवि हैं या कोई संत हैं या कुछ अन्य? कबीर का नाम नहीं है, कबीर भगवान है जो आज से कम से कम 600 वर्ष पहले काशी में आए थे। तो आपका कहने का मतलब कबीर साहब भगवान हैं? सर जी, मैं ये जानना चाहूँगा, कबीर को भगवान होने का कौन कौन सी ग्रंथ में प्रमाण है? कुरान में प्रमाण है, श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण है, चारों वेद में प्रमाण है, और जितने भी हमारे सतग्रंथ हैं उनमें भी प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। आज नहीं हम देखना है कुछ, मैंने प्रमाण किया, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ जो मैं किसी के कहने से या बहकावे में आ जाऊँ। मैंने खुद उसको देखा है, प्रमाण देखा उसका, उसमें लिखा है कबीर इज गॉड, उसमें खुद लिखा है कबीर भगवान है। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा ने जिसने सारी सृष्टि का पूरा ब्रह्मांड का रचना किया है उसे परमात्मा कहते हैं। मैंने खुद पढ़ा है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का हूँ। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कोई हनुमान थोड़ी ना छाती फाड़ के दिखा दूँ, मैं एक लिखाई बता सकता हूँ, उसमें खुद लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है। उसमें कबीर भगवान का नाम है, कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। आज की एजुकेटेड दुनिया में सभी पढ़े लिखे लोगों में से है सब, और कई संत और कई लोग विरोध भी करते हैं कि संत रामपाल का सारा जो ज्ञान है वो अज्ञान है, गलत है। तो यहाँ जो भी दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सब एजुकेटेड है सब। तो सर जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य? संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि समाज से जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी, चोरी और जैसे नशा मुक्त पता नहीं कितने तमाम प्रकार के जो ठहर रहे हैं यहाँ पे। अपन कहते हैं ना कोई दहेज ले रहा, क्रोधी, सबसे बड़ी क्रोधी दहेज की है। आज देख रहे हैं समाज में शादी करते हैं बड़े बड़े लोग भी, सरकार क्या कहती? सरकार खुद कहती है कि दहेज बंद होना चाहिए, पर क्या करें, हमने खुद देखा है बड़े बड़े अधिकारी हैं जो जैसे वो भी इतना दहेज ले रहे, कार ले पता नहीं क्या कर रहे, और वो बंद नहीं करवा रही सरकार, वो खुद दे रही है सरकार। हमने देखा है जब शादियाँ होती सरकार खुद करवाती है, तो खुद सम्मेलन से करवाती है, तो खुद दहेज देती है सरकार। तो कहाँ से सरकार? पहली बात तो सरकार बंद नहीं करवा रही है, चालू खुद दे रही है, और ऊपर से ये भी बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना है। फिर इसमें क्या? संत रामपाल जी महाराज यहाँ खुद, अभी मैंने कल देखा है यहाँ पर 101 जोड़ों का निःशुल्क बिल्कुल विवाह हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, मात्र 17 मिनट में शादी हुई है यहाँ पर। सर जी बता रहे हैं कल 101 विवाह हुई है, जिसे आप संतों की भाषा में रमणी कहते हैं। और भाई साहब ये भी बता रहे हैं कि दहेज रूपी जो बीमारी है समाज से लेकर सरकार ने भी दे रखी है और फैला रखी है, ये कहना चाहते हैं आप, जो उचित नहीं है समाज के लिए। और इसी दहेज प्रथा की वजह से हमारे देश के गरीब युवा बेटियां, कई लोग आत्महत्या करते हैं, कई लोग दहेज के प्रताड़ित से जहर, फांसी या फिर किसी प्रकार की अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी जान को बर्बाद कर लेते हैं। जी सर, मैं तो सर जी
सर जी जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का जो प्रचार हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, सर ये पूरे भारत के लिए है या विदेशों में भी चल? ये विदेशों में मैंने देखा है, अभी कल परसों न्यूज में आया था, विदेश में लंदन में भी संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस मनाया जाता है। यूएस अमेरिका उधर भी संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस मनाया जाता है। मतलब ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में धर्मगुरु होने का लोग दावा कर रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, और ये आने वाले समय में बिल्कुल आपको 100% दिखा भी देंगे कि विश्व गुरु बनेगा भारत अपना। ये पहले मैं देखा है, मैंने भविष्यवाणी भी देखी है, नास्ट्रेडमस जैसे भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि भारत वर्ष में एक संत ने जन्म ले लिया है। वो संत राम, मतलब वो बता रहे हैं कि जैसे वो यहीं से विश्व गुरु बनेगा भारत। भाई साहब बता रहे हैं कि नोस्ट्राडामस कीरो प्रोफेसर जैसे कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ में बताई जा रही है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को विश्वगुरु होने का। तो सर जी जो भी भविष्यवाणी यहाँ बताई जाती है और जो देखने को मिले, क्या सच और खरा उतर रही है? हाँ बिल्कुल खरा उतर रही है, क्योंकि उसमें आज संत रामपाल जी महाराज ने जैसे पहले पहचान नहीं था, तो उससे पहले आज से कम कई साल पहले उन्हें भविष्यवाणी बता दी थी कि ऐसा ऐसा कोई संत होगा भारतवर्ष में। उनका पूरा नाम भी बताया था, सब लिखा रखा है बिल्कुल। उन्हें यही बताया था कि 5 दरियाएं बहेंगी, उस राज्य में उनका जन्म हुआ है और 21 वर्ष का हो चुका है, तब उन्होंने ये भी बता दिया था। तो आज वो हम लोग देखने को मिल रहा है, वो हम पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। जो सच हो रहा है और देखने को मिल रहा है, ये कहना चाहते हैं आप। और ये बताएंगे सर, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद कई इंटरव्यू में देखने को सुनने को मिल रहा है कि बहुत प्रकार कुरीतियाँ दूर हो रही है, लाइलाज बीमारी जैसी बीमारियां ठीक हो रही है, क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी मेरे बड़ी अम्मा जी हैं, उनका कैंसर हुआ था सर में, इधर सर में पूरा मतलब ख़राब हो गया था, इतना फोड़ा हुआ था कैंसर का। वो बिल्कुल डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था सर कि आप बचने वाले नहीं है, ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 लाख रुपए मांग रहे थे। वो ग्वालियर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया था, हम भी वहीं साथ में थे, पर वहाँ से हम लोग ले आए। हमने बोला हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नाम लवा के उधर ही ठीक होगा उनका। तो उधर से हम लेके आए उनको घर पे। उनको काफ़ी, और जैसे वो पहले नाम नहीं लिए थे तो उनको जो देव देवता होते हैं उनको भी उनके पास लेके गए, पूरा कष्ट पड़ गए हम लोग सर। और उन्होंने बताया कि ये कोई ठीक नहीं कर सकता इस बीमारी को, ये कैंसर है, बहुत बुरा चीज़ है। तो हमने कहा हाँ ऐसा कैंसर का इलाज है हमारे पास, हम उधर ही लेके जाएंगे। तो हम उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में लेके गए और फिर हमने उसका ऑपरेशन करवा दिया उनका सर का, वो फोड़ा हुआ था उनका। तो ऑपरेशन करवा के उधर उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके उनको 1 महीने नहीं हुआ सर, और उसका फोड़ा का पता नहीं चला बिल्कुल कहाँ से कैंसर। फिर हमने जहाँ हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे उधर फिर से चेकअप करवाने के लिए गए वहाँ पे सर हम, और वो डॉक्टर ने खुद उनको चेकअप किया। उन्हें बोले यार उनको तो कैंसर है नहीं, कैंसर जैसी बीमारी थी इनको, उन्होंने खुद लिख के दिया था कि कोई ठीक नहीं कर सकता, इसको आपको टैबलेट खाना पड़ेगा, इसको तभी जितना दिन तक मतलब खा सको बस। और सर जी बता रहे हैं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद ठीक हुआ। आप सभी जान सकते हैं कि कैंसर जैसी इलाज बीमारी कोई ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो, और संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद ये इनका अपना परिवार का निजी प्रैक्टिकल है, जो जीता जागता एक प्रमाण है सर, जो अपने परिवार में ठीक हुई। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी देवी देवताओं को लेकर जो अन्य धर्मगुरु जो भ्रमित फैला रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, ऐसा कौन कहता है? ये गलत है। बाहर के लोग उन्हें पता नहीं है, वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो बोलते हैं कि देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। मैंने खुद यहाँ आके देखा है, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज अपने देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। भ्रम फैलाने वालों के लिए क्या जवाब आप?
उनके लिए ये संदेश है हमारा कि वो पहले आके देखें कि संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं, उनकी असली पूजा बताते हैं, उनके यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। वो खुद नहीं बताते यार, मैंने उनको देखा है कि बोल कुछ रहे हैं और जो लिखा है वो बताते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो लिखा है वही बता रहे हैं कि ऐसी भक्ति करो, इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन ही देवता हैं उनकी ऐसी भक्ति बताते हैं, वो खुद प्रमाण के साथ बताते हैं। लेकिन जो कई धर्मगुरु हैं वो बताते कुछ और हैं, करवाते कुछ और, जो शास्त्रों में लिखा है वो तो मानते नहीं। मैंने खुद घट रामायण में पढ़ा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। मैंने खुद उनको जो कई ब्रह्मचारी हैं उनको मैंने उनको बोला है कि इसमें तो ये लिखा है, आप ये बता रहे हो, ये कैसा है? बोलते ये तो हमारे बच के है नहीं, इसमें लिखा तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जो उसमें लिखा है उसी के आधार पर भक्ति बताते हैं। बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, तो ये तो हमारे हिंदुओं की हुई, हिंदू संस्कृति से है। तो जो विरोध करते हैं उनको क्या करना चाहिए? हम तो उन्हीं से यही देवी देवताओं को उनको यही देवी देवताओं को लेकर यही कहना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सबको भक्ति करवा के यहाँ से पार लेने के लिए आए हैं और वो ज्ञान बता रहे हैं उन्हीं के आधार पर। आपको लगता है अगर कि यहाँ उनको छुड़वाया जा रहा है, उनकी भक्ति अलग तरीके से, मतलब कैसा भी आपको डिफरेंस हो, वहाँ से आप खुद आके यहाँ चलिए, यहाँ देखिए पहले एक बार। मैं नहीं कहता आप कि यहाँ से जुड़ जाइए, नाम लीजिए, नहीं, पहले हमको देखना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। इतना सारे, इतने लोग, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो पागल तो नहीं है, वो भी कुछ देख के आए होंगे। इसलिए आपसे हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पहले यहाँ पर आइए, आप देखिए यहाँ का शिष्टाचार देखिए कैसा है, कैसा रहन सहन है, कैसे भक्ति करते हैं, आपको यहाँ देखना चाहिए यहाँ पर। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर अपना उद्धार करा लें। जीने की राह ज्ञान गंगा गीता तेरा ज्ञान अमृत को पढ़ा जा सकता है। तो गीता तेरा ज्ञान अमृत जीने की राह जैसे पुस्तक कौन सी शास्त्र से लिया गया? कौन सी शास्त्र? हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका सबका निष्कर्ष निकाल के जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसमें ज्ञान गंगा जी हमारी कई प्रकार की जो अभी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें चल रही हैं स्पेशल, जैसे ज्ञान गंगा है, ये तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ इसको कई FIR भी इस पे दर्ज हुई, जो जिससे हमारे को 3 चीट मतलब निःशुल्क वहाँ से वाइफ वो वरी कर दिया। वहाँ से ये पुस्तक 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है।